जनपद कानपुर देहात पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा गौशाला पर दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे पलटवार पर तगड़ा हमला बोला है। सपा प्रदेश अध्यक्ष जनपद कानपुर देहात में सपा नेता द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार में शामिल होने पहुंचे थे। दरअसल जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे में सपा नेता हाजी फैजान खान ने आज रमजान के आखिरी दिन रोजा इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिरकत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण यादव सहित सपा के दिग्गज नेता भी रोजा इफ्तार में शामिल हुए। जहां मीडिया से बात करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार देश से भाईचारा खत्म करना चाहती है, नफरत के माध्यम से। संविधान के माध्यम से हम सबका कर्तव्य होता है देश में भाईचारा कायम रखना। भाईचारा कायम रहेगा, देश प्रगति के पथ पर चलेगा। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार का एक ही कार्य पूरे देश और प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, नफरत पैदा करना, एक दूसरे को अलग अलग भागों में विभाजित कर देना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा देना, केवल बांटने और काटने का कार्य और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, किसान आत्महत्या पर उतारू है, प्रदेश में पूरी तरह से गुंडाराज स्थापित है। अखिलेश यादव द्वारा गौशाला पर दिए बयान पर भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे पलटवार पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने तगड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश की सदन में नेताजी ने कहा था कि हमने 14 गायों को रखे हूँ। आडवाणी जी बताएं कि उनके पास कितनी गाय हैं। देश में पीढ़ी के लोगों का मुख्यतः पशुपालन करते हैं और पशुओं से प्रेम करते हुए, क्योंकि उनका जीविका का आधार पशुपालन है। बीजेपी के लोग बता दें कितनी गाय पाले हैं, कितना उनका स्नेह और प्यार है। पीढ़ी के लोगों के साथ इन सरकारों में जितना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके महापुरुषों का अपमान हो रहा है। अब पीढ़ी के लोग जागरूक होकर सड़कों पर आ रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाएंगे। आज का कार्यक्रम रसूलाबाद विधानसभा में हाजी फैजान खान के द्वारा आयोजित रमजान के पावन महीने में जो यह त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है और उसी भाईचारे में हम लोग आए हैं और देश से भाईचारा वर्तमान सरकारें खत्म कर रही हैं नफरत के माध्यम से। तो इस प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के द्वारा हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है इस देश में भाईचारा पैदा करना। भाईचारा कायम रहेगा तो देश प्रगति के मार्ग पर जाएगा। भाजपा कह रहे 8 साल में हमने बहुत विकास कार्य कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? भाजपा का केवल एक ही कार्य पूरे देश और प्रदेश में दिखाई दे रहा है, नफरत पैदा करना, एक दूसरे को अलग अलग भागों में विभाजित कर देना, एक जात को दूसरे जात से लड़ा देना, केवल बांटने और काटने का कार्य और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, किसान आत्महत्या पर उतारू है, प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित है। अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि इनको गाय से ऐतराज है, गौशाला से ऐतराज है, इस पर क्या कहना? देश की पार्लियामेंट में नेताजी ने कहा था, गाय के सवाल पर प्रश्न आया था, उन्होंने कहा था कि मैं 14 गायों को रखा हूं और बताएं कि देश की पार्लियामेंट में वहीं आडवाणी जी कितने गाय को रखे। आज की तारीख में देश के जो कृषि उत्पादन में पशुपालन का महत्व है, इस समूचे पिछड़े
और पीडीए के लोग मुख्यतः पशुओं से प्रेम करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनकी जीविका का मूल्य मुख्य आधार है। तो इसलिए जितना प्रेम और स्नेह पीडीए के लोगों से गायों से है, गाय के अतिरिक्त अन्य जानवरों से है। बीजेपी के लोग बता दें कितनी गायों को पाले हैं, कितना उनका स्नेह है, कितना प्यार है। निश्चित रूप से पीडीए के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार इन सरकारों में हो रहा है, उनके महापुरुषों का अपमान हो रहा है। अब पीडीए के लोग जागरूक होकर के सड़कों पर आ रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को खोल करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2027 विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? पूरी तरह से रणनीति है। जनता चौराहे पर खड़ी है, अपने खेतों खलिहानों में खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उत्तर प्रदेश से उनके शासन को समाप्त करने के लिए।